नमस्कार। हिमाचल तहलका न्यूज़ टीम की तरफ से आज हम लोग आपको लेकर आए हैं सेरा में, जो एक काफ़ी प्रचलित जो भव्य मंदिर है बाबा बालकनाथ जी का। हालांकि भवड़ान जगह पर है, लेकिन इसकी कमेटी ने जो है पिछले 7 दिनों से यहाँ पर राम कथा का जो आयोजन किया जा रहा है, परम श्रद्धेय स्वामी जी अतुल कृष्ण महाराज जी जो कि चंडीगढ़ से यहाँ पर आकर के पिछले 7 दिनों से कथा का आयोजन कर रहे हैं। आज अंतिम दिन उन्होंने काफी अच्छे तरीके से जो है लोगों को बताया कि रावण को एक बुराई के रूप में देखा जाता है। बड़े अच्छे तरीके से हमारे महाराज जी ने बताया है। हालांकि काफी संख्या में पब्लिक आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेरा में काफी संख्या में पब्लिक जो है आज यहाँ पर सुनने भी आई है। अंतिम दिन भी है, तो हम जानेंगे स्वामी जी से कि आज उन्होंने हालांकि कथा के माध्यम से बहुत ज्यादा अच्छी चीजें लोगों को बताई हैं और बताई भी होंगी, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर वो पर्सनल तौर पर किस तरीके से इस चीज को देखते हैं और यहाँ पर आकर के वो कैसा अनुभव करते हैं, तो हम जानना चाहेंगे। स्वामी जी नमस्कार। बहुत ही अच्छा यहाँ कार्यक्रम सेरा में संपन्न हुआ है और मेरी बहुत सारी संगत को बधाई है, खुशियाँ हैं। आप सभी को मैं प्रेषित करता हूँ, अपनी शुभकामनाएं मैं प्रेषित कर रहा हूँ। भगवान श्री राम, कल भी मैंने कहा था कि राम कथा नहीं है, राष्ट्र कथा है। भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है 26 नवंबर 2050 को जो स्वीकृत किया गया, संविधान 26 नवंबर 2050 को स्वीकृत किया गया संविधान सभा के द्वारा, और उस संविधान सभा की मूल प्रति में भगवान श्री राम पुष्पक विमान में बैठे हैं, देवी सीता, लक्ष्मण और अपनी सेना के साथ। संविधान की मूल प्रति में भगवान श्री कृष्ण है, संविधान की मूल प्रति में भगवान गौतम बुद्ध है, संविधान की मूल प्रति में भगवान महावीर जैन है। ये सब हमारे उस समय 1950 में जो संविधान निर्माता थे, कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माता थे, उनकी क्या सोच थी कि हमारा देश एक धार्मिक देश होगा, सनातन जहाँ की हिंदू बहुल यहाँ जनसंख्या है। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि हम संविधान निर्माताओं का सपना संविधान के साथ नहीं पूरा कर सके। और आज जो सनातन प्रेमी हैं, जो राम के भक्त हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं, भगवान शिव के भक्त हैं, जो सनातन संतों का आशीर्वाद सुनने मानने वाले लोग हैं, हम किसी न किसी रूप में हमें एक तरह से टार्चर किया जाता है, हमारा आदर नहीं होता, सम्मान नहीं होता, हमारे तीर्थों का, हमारे तीर्थ यात्रियों का, हमारी जनता का और दूसरे लोगों को सह दिया जाता है। संविधान हमें जितने भी धर्म है, जितने भी पंथ, सबका आदर हो, सबका सम्मान हो। मुझे खुशी हो रही है कि यहाँ नादौन में, सेरा में आप इतने सारे लोग श्री राम भक्त बैठ करके राम जी की प्रीति, राम जी की श्रद्धा, राम जी की आस्था, राम जी के प्रति समर्पण का दीप जला करके एक संदेश दे रहे हैं पूरे देशवासियों को। जहां कहीं भी श्री राम कथा होती है, वो केवल कथा नहीं होती, राम तो आपके दिलों में बैठे। तो महाराज जी ने बहुत अच्छे तरीके से धर्म और राजनीति का, यहाँ तक कि संविधान का भी जो समावेश करके दिखाया है, बहुत ही मैं कह सकता हूँ। हालांकि प्रश्न तो और भी पूछने को मन कर रहा है, कभी मौका मिलेगा तो महाराज जी से जरूर मीडिया के तौर पे हम लोग जो धर्म में और जो सामाजिक तौर पे रहने वाले लोगों में जो आपस में थोड़ी विसंगतियां आई हुई हैं, उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह करेंगे कभी। तो थोड़ा सा आप बताएंगे कि जो हमारी जो भावी पीढ़ी है सनातन के ऊपर कहीं भटकी हुई नजर आती है, थोड़ा सा सनातन के ऊपर आप प्रकाश डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ही सुंदर आपने इसे उठाया। मैं थोड़े से शब्दों में कहूँगा, भगवान श्री कृष्ण का संदेश है भगवत गीता के माध्यम से कि आप सत्य हैं, आप शाश्वत हैं, आप सनातन हैं। सनातन वह है जो सदा से सदा रहेगा, पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा।
भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन को ये डर है कि बहुत सारे लोग इस युद्ध में मारे जाएंगे। भगवान ने कहा कौन किसको मारेगा, क्या तुमने इनको बनाया है? तू क्यों चिंता कर रहा है? जिसने बनाया वो चिंता करेगा। और भगवान ने बहुत सुंदर श्लोक कहा, न जायते मृते वा कदाचित नायम भविता। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा तो कभी जन्म नहीं हुआ तो मरना कैसा? भगवान कहते हैं न जायते मृते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा अनुभूय अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान कहते हैं तुम शाश्वत। वेद कहते हैं अमृतस्य पुत्रा, जैसे परमात्मा अमर है। आप कहते हो ना कि मैं भगवान की संतान हूँ, सारा संसार उनका बनाया हुआ है। भाई जब तुम्हारा भगवान अमर है तो तुम कैसे मरोगे? तुम भी सनातन हो। और मैं एक बात गारंटी से कहता हूँ कि आप जिंदा तो क्या सपने में भी कभी नहीं मरोगे। आप भयानक से भयानक सपना देखो और जब भी उसमें मरने की सिचुएशन क्रिएट होगी आपकी आंख तुरंत खुल जाएगी। जब आप सपने में भी आज तक कभी नहीं मरे तो जीवित मरने का क्या सवाल उठता है? इसीलिए भगवान ने कहा तुम सदा सदा रहोगे, तुम सत्य हो, तुम शाश्वत हो, तुम सनातन। तो इस चीज को, ये आपके पास एक की है, एक कुंजी है। आप रोज इसको अपनी पूजा में, अपनी आरती में इस वचन को दोहराइए। वेद के 4 सूत्र हैं। एक सूत्र है अहम ब्रह्मास्मि। अगर आप कहते हो मैं भगवान हूं तो हमें कोई एतराज नहीं, सनातन धर्म को कोई एतराज नहीं। भगवान चाहते हैं तुम भगवान ही बनो, क्योंकि मंदिर में देवता बन करके देवता की पूजा की जाती। मंदिर में हम पहले जाने से पहले स्नान करते हैं, अपना माला तिलक करते हैं, बढ़िया मांगलिक सामग्री इकट्ठी करते हैं। पहले हम देवता खुद बनते हैं तभी मंदिर में जाते हैं। तो भगवान भगवत गीता में श्लोक कहते हैं मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान अर्जुन को कहते हैं अर्जुन तुम मनमानी मत कर, मैं जैसा सोचता हूं, मैं जो कह रहा हूं वह तू कर। और भगवत गीता 18 अध्याय वहीं पूरा हो गया जब अर्जुन ने स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं अब वही करूंगा हे कृष्ण जो आप कह रहे हैं। भगवान ने कहा तू मेरी शरण हो जा। और जैसे ही अर्जुन भगवान की शरण में हुए 73वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में गीता पूरी हो गई। अर्जुन ने कहा कि नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, हे कृष्ण मेरा मोह नष्ट हो गया और मैं स्मृति को प्राप्त हो गया। अब आप जो कहेंगे वही मैं करूंगा। तो गीता में 18वें अध्याय में 78 श्लोक हैं। 73वें श्लोक में अर्जुन ने जब ये बात भगवान को कह दी तो गीता पूरी हो गई। काफी प्रश्न अभी तक जो है स्वामी जी से हम पूछ सकते हैं, लेकिन ना तो समय है इस वक्त, ना ही ये चर्चा का विषय है। कोई धर्म की बात यहाँ पर हम नहीं कर सकते इस वक्त। हालांकि मंदिर में हम आए हैं, हम दिखाएंगे आपको पूरा मंदिर किस तरीके से स्थापित किया गया है। ये जो खाली जगह है, ये जो बाबा जी ने कुछ समय पहले पता नहीं किन सदियों में आकर यहाँ विश्राम किया था। अच्छा, ये जो खाली जगह जरा आप दिखाएंगे, जरा खाली जगह इस जगह में, अच्छा इस जगह पे विश्राम किया था। कहते हैं कि कुछ यहाँ पर खड़ाऊ वगैरह भी बाबा जी की मिली थी, ऐसा भी है? हाँ जी, चरण पादिका कौन सी थी वो आप दिखाएंगे? अखंडित हो गई थी और वो उसके बाद उनकी स्थापना जो वो नीचे कर दी, नीचे मंदिर में की है। चलो हम वो भी दिखाएंगे। और कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी काफी भव्य मंदिर है जो कि बाबा जी का आप देखते हैं कि जो बाबा बालकनाथ का मुख्य मंदिर है जो अपना इधर बरसर में, उसी की तर्ज पर भी यहाँ पे भी जो मंदिर की स्थापना की गई है। और देख सकते हैं आप कि कहीं ना कहीं से ऊपर से यहाँ सीढ़ियाँ बना करके जो है बनाया गया है। इसको ऊपर लिख लेता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बाबा जी का मंदिर उसी तर्ज पर बनाया गया है जिस तर्ज पर जो है बाबा बालकनाथ मंदिर बरसर में है। और ये बाबा जी का जो मंदिर है, बाबा बालकनाथ विराजमान है, मोर के ऊपर मूर्ति लगी हुई है, बड़ी अच्छे सुंदर मूर्ति। इसके साथ में बाबा भरथरी जो है उनकी भी मूर्ति साथ में लगी हुई है। ये बाबा जी के जो है चरण पादुका है। बरसर में वहाँ महिलाओं का प्रवेश वर्जित है बाबा जी के मुख्य मंदिर में। तो क्या यहाँ भी ऐसा ही है क्या? वैसे जहाँ वर्जित है यहाँ भी वही बात है। अच्छा, यहाँ भी वर्जित है। हाँ, तो महिलाएं यहाँ पर नहीं आती हैं? नहीं, इस स्थान पर नहीं आती हैं, बाकी सारी जगह चली जाती हैं। कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य का पालन बाबा जी द्वारा बचपन से ही किया गया था और उसी वजह से शायद
जो है ये जो है इस चीज़ के ऊपर महिलाओं का यहाँ आना वर्जित भी माना गया है। हालांकि मुख्य मंदिर जो बाबा बालकनाथ बड़सर में भी ऐसा ही है और वैसा ही उसी तर्ज पर यहाँ भी कुछ ऐसा बताया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके मंदिर की जो स्थापना है, नीचे आप देख सकते हैं जो आपको नज़र आ रहा है, मैं नीचे जाके भी दिखाऊंगा, माता जी का मंदिर है और साथ में हमने आपको दिखाएंगे आपको वहाँ पर जो है यहाँ का जो संस्थापक थे मानचंद पराशर जी, उनका जो है मूर्ति उनकी स्थापना की गई है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। मंदिर के अंदर जो है अखंड धूना जो कि 1986 से लगातार यहाँ पर चल रहा है और थोड़ा बताएंगे आप धूने के बारे में। ये जो धूना है इसकी जो भभूति है, बाबा जी ने खुद बताया था कि जो भी मेरे धूने की भभूति अपने माथे में लगाएगा उसके सब कष्ट क्लेश सब दूर होंगे। और भक्त यहाँ बुदलू वगैरह भी इसी जगह पे गुजरते हैं। कहीं न कहीं बोलो। अब हम आपको दिखाएंगे चरण पादुका जो कि उस समय 1986 में मानचंद पराशर जी को स्वप्न के तौर पर जब उनको ये मिली तो उन्होंने जब खुदाई की तो ये चरण पादुका यहाँ मिली थी। हालांकि कुछ खंडित है ये, जिसकी वजह से खंडित होने की वजह से जो बड़सर के महंत यहाँ आए थे उन्होंने ये कहा था कि भाई मंदिर के अंदर नहीं स्थापित करके इनको बाहर की तरफ जो स्थापित करो, ताकि क्योंकि खंडित हो चुकी हैं जिसके चलते इनकी पूजा अर्चना करना जो है वर्जित है। माता काली जी का मंदिर भी साथ में है। ये जो काली माता का मंदिर है ये बाबा जी के साथ मतलब जैसे मंत्री वगैरह सिक्योरिटी रखते हैं उसी तर्ज पर अच्छा। माँ काली का यहाँ पहरा रहता है और इसी कारण माता का जी का जो मंदिर है वो स्थापना की गई है। ये जो मूर्ति है ये मतलब कलकत्ता से ही वहाँ से जोत जलाकर इसको लाए हैं और इसी जगह पे हमने जो है स्थापना की है इस मूर्ति। ये हवन कुंड है, यहाँ पर जो है यहाँ पर आकर के श्रद्धालु हवन करते हैं और अपने जितने भी पूजा अर्चना भी करते हैं। आप देख सकते हैं कि आज भी काफी पूजा अर्चना यहाँ पर हुई है। ये जो झंडा है बाबा जी का, ये इसमें जो भी यहाँ जो भी परिक्रमा करता है अगर थोड़ा बहुत भी उसे कष्ट हो तो वो झंडे की परिक्रमा करके ही थोड़ा बहुत जो कष्ट है वो दूर हो जाता है। ये बाबा जी मान्यता से जुड़ा हुआ है। हाँ जी। और बाबा जी ने खुद कहा जो भी मेरे झंडे की परिक्रमा करेगा उसके मतलब कष्ट दूर होंगे ही होंगे। हम भी जरूर झंडे की परिक्रमा करेंगे और कई बातें होती हैं जो नहीं मालूम होती हैं, लिहाजा जैसे मालूम पड़ती हैं तो उसको पूरा कर लेना चाहिए। महंत जी हमें लेकर आए हैं त्यो दैत्य कह सकते हैं हम, राक्षस, जो कि उस जमाने में लोगों के बच्चे उठा करके ले जाते थे और उनको मार के खा जाते थे। तो आप बताएंगे महंत जी क्या इसके बारे में क्या कहानी है? ये बाबा जी के जो गुरु थे उन्होंने भंडारा रचाया हुआ था गिरनार जगह में। अच्छा अच्छा। और बाबा जी को जो वो दीक्षा दे रहे थे उसी समय भंडारे में कोई औरत अपने बच्चे को साथ लेकर आ रही थी। तो जो ये देव है जो राक्षस है ये बच्चे को उस औरत से खोकर ले गया और किसी गुफा में जाकर छिप गया और बच्चा जो है वो उसने खा लिया था। तभी सभी अपने चेलों को भेजा तो सभी खाली वापस आगे बाबा अपने गुरु दत्तात्रेय जी के पास। फिर दत्तात्रेय जी ने बालकनाथ को भेजा। फिर इन्होंने चारों दिशा में भ्रमण किया और राक्षस ये जो थे ये किसी गुफा में छुपे हुए तो बाबा जी को इस चीज़ का पता चला और उन्होंने देव को जो राक्षस है उसको बाहर निकाला। उसने कहा कि बच्चा तो मैंने खा लिया है परंतु मेरे पास इसकी जो हड्डियां हैं वो बची हैं। फिर काफ़ी समय बाबा जी के और राक्षस के बीच में युद्ध हुआ और जो हड्डियां रखी हुई थी वो राक्षस ने वापस दी और बाबा जी ने अपनी शक्ति से उन्हें संपूर्ण जीवन दान डाला और उस बच्चे को जीवित किया और वो बच्चा उस औरत को वापस दिया। जितनी भी महान आत्मा हुई हैं इन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, सिद्ध किया है, इसीलिए बाबा जी का नाम भी शायद सिद्ध बाबा बालकनाथ पड़ा हो, क्योंकि इन्होंने कई जगह पे अपने आप को सिद्ध किया है, प्रूव किया है। ऐसा ही जो वाकया अभी महंत जी ने हमें सुनाया है कहीं ना कहीं इस चीज़ को उजागर करता है और प्रत्यक्ष दिखाता भी है कि किस तरीके से बाबा जी ने अपने कई कामों को सिद्ध किया है। तो इस मंदिर के जो संस्थापक हैं मानचंद पराशर जी,
मैं दिखाऊंगा उनका बुत, यहाँ पर जो इनका स्टैचू लगा हुआ है और उनकी इतिहास क्या है उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। तो ये है मानचंद प्राशर जी। 1986 में इन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी और कहते हैं इस मंदिर की स्थापना के लिए एक बड़ा इतिहास है कि इनको कहीं न कहीं स्वप्न में जो है बाबा जी की खड़ाऊ यहाँ होने का जो है आभास हुआ और इन्होंने उस बात को अपने समाज में, अपने लोगों में, अपने ग्रामीणों के साथ रखा, जिसके चलते सभी लोगों ने उन्होंने इस मंदिर के इस जगह पर, जहाँ पर उन्होंने स्वप्न में देखा था कि यहाँ पर बाबा जी की जो है खड़ाऊ यहाँ पर है, तो उन्होंने जब इस चीज़ को देखा तो वो प्रत्यक्ष भी पाया कि वाकई में ही इस मंदिर के नीचे जहाँ पर जब खुदाई की गई तो यहाँ कहीं ना कहीं वो खड़ाऊ भी जो है लोगों को मिली और मानचंद प्राशर जी का जो स्वप्न था वो कहीं ना कहीं काफी हद तक पूर्ण भी हुआ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमरचंद प्राशर जी, जो कि मानचंद प्राशर जी के छोटे भाई हैं, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं। जितना भी रख रखाव इस मंदिर का कर रहे हैं, इनकी देखरेख में ही सब कुछ चल रहा है। ये जो आप मानचंद प्राशर जी जो थे, उन्होंने किस तरीके से सारी इस कहानी को थोड़ा सा बयान करेंगे हमारे दर्शकों के लिए? भाई साहब को स्वप्न हुआ और इस बात की हमें भी जानकारी दी कि उन्होंने क्या दृश्य देखा। हाँ, भाई जी ने हमें बताया था कि मुझे रात में एक स्वप्न आया और स्वप्न क्या आया ये हमें नहीं बताया। वो वहाँ पर जाकर स्वयं उस जगह पर आकर के रोट वगैरह चढ़ाते थे। तो कुछ दिनों के बाद हमें पता चला कि आप कहाँ जाते हैं, तो हमने देखा कि वो इस जगह पर आते थे और ये जगह जो है वो सेरा गांव और भभड़ा के बीच में, असल में ये जगह जो है भभड़ा में पड़ती है। तो यहाँ पर शुरू में मंदिर नहीं था, तो उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनाया और इलाका वासियों ने काफ़ी सहयोग किया और कुछ यहाँ पर घटनाएं भी हुई जिनसे ये लोगों को लगा कि यहाँ पर बाबा जी कुछ समय पहले यहाँ पर विश्राम किया था उन्होंने, और विश्राम करके उन्होंने यहाँ पर 2 व्यक्तियों को कुछ वरदान दिया। कहते हैं कि यहाँ पर पानी नहीं है या दूध नहीं है, तो उन्होंने ऐसा प्रबंध जो बताते हैं कि ये जो नाला बहता है इस तरफ साथ में, तो यहाँ पर पानी उन्हीं के द्वारा दिया गया है। और दूध की भी उन्होंने बात कही कि दूध मैं यहाँ पर दूँगा। इस मंदिर के रखरखाव तो वैसे हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कमेटी भी है जो ग्राम सभा सतपुड़ा नाम से, क्योंकि इसका नामकरण जो वो स्वयं उन्होंने किया था कि ये बाबा बालकनाथ मंदिर सतपुड़ा नाम से जाना जाता है। ये जगह सतपुड़ा है? हाँ, सतपुड़ा नाम से ये। तो कहीं ना कहीं नाम आया है भभड़ा। मैं आपको बताता चलूं कि हमारे मौजूदा जो सीएम हैं प्रदेश के, इसी गांव के रहने वाले हैं, भभड़ा के ही रहने वाले हैं। और बड़ी बात है कि बाबा जी का मंदिर भी उनके ही इस पंचायत के अंतर्गत, उनके ही गांव के अंदर आता है। तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में इस वक्त महिला शक्ति में हमारे बीच में खड़ी हैं इस वक्त संस्थापक, इस मंदिर के संस्थापक मानचंद प्राशर जी की धर्मपत्नी श्रीमती राजकुमारी जी। तो बताएंगे आपको कैसा लग रहा है? ये देखो आपके द्वारा उगाया हुआ पौधा। अच्छा लग रहा है। एक मंदिर जो है संस्थापक थे, हाँ, तो आज बड़ी रूप में दिन प्रतिदिन इसका जो है स्वरूप बड़ा होता जा रहा है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ तक ले जाना चाहते हैं इस चीज को? हमारे मरने के बाद भी इससे भी ज्यादा चले। 1986 से ही इस मंदिर में पुरोहित के तौर पे काम करते आए ओम प्रकाश जी। बताएंगे जरा पिछली पुरानी यादें कुछ बताइए, थोड़ी मोटी छोटी सी संक्षेप में। मैं तो याजी मानचंद ले है सब दिन में जो अच्छा कने पित्त थोड़ी देर सत्यनारायण ने कथा चोड़ियां च बैठने की थी। चोड़ियां च बैठने की थी। अच्छा अच्छा। कने पेट थी तो कुछ नहीं हा, पेट ही खिचड़ी सारी रात तुरे कथा सत्यनारायण दी मैं की थी। फिर सारी रात बरखा च तेरे सवेरे आई ना चरणों की स्थापना की थी। अच्छा। कने फिर उसके बाद भगवान दी हुक्म होया कने भी यहाँ तुरा 2 टाइम आरती। बहुत ही पुरानी यादें, और वो यादें जिन्होंने खुद उस वक्त खुद हिस्सा लिया था इस मंदिर स्थापना के वक्त में। आज हमारे बीच में पुजारी जी मौजूद हैं और उन्होंने कैसे बताया कि बारिश के वक्त में यहाँ पर जब स्थापना की गई और पूरी रात इन्होंने यहाँ पर आरती करके जो है समय बिताया।
वयोवृद्ध हमारे माता जी मंदिर में दर्शन के अपना भंडारा प्रसाद ग्रहण करके आए हैं। माता जी बोल गए तो हाँ मंदिर के बारे में कुछ नहीं माता जी तो हाँ मथा टेक लिया तो आप भंडारा भी खा लिया। अच्छा रोज ही आउंदे? रोज ही आउंदे। अच्छा 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 अच्छा। राजेंद्र कुमार जी आप बताइए कि इस मंदिर की क्या मान्यता है, किस तरीके से आप देखते हैं? ये मंदिर की तो बहुत मान्यता है। यहाँ जो मास्टर क्या नाम था उनका, अमर सिंह जी, उनके बड़े भाई के द्वारा स्थापित किया गया था। उनको भी सपने में बाबा जी ने दर्शन दिए थे और उन्होंने उसके बाद इसका काफ़ी मतलब उनकी तो डेथ हो गई लेकिन उनके घर वालों ने इसका काफ़ी विस्तार किया। हाँ मंदिर की महानता तो है, बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है ये और ये काफ़ी लोगों की इसमें श्रद्धा है, आस्था है। बाबा बालकनाथ का मंदिर है और इसमें लोगों की बहुत श्रद्धा है। लोग नंगे पाँव भी आते हैं। अच्छा जी, दंडवत करके भी आते हैं, मतलब उनकी कामना पूरी करते हैं महाराज जी। तो सब आते हैं खुशी खुशी से। चलो ये बहुत बढ़िया काम हुआ, अच्छे और होना चाहिए। पिछले 7 दिनों से चल रहा ये आयोजन राम कथा का आज बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से और बहुत ही भव्य ढंग से समापन हुआ है इसका। हालांकि हम देख पा रहे थे कि किस तरीके से काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आए थे, लेकिन कहते हैं कि जो भी आयोजन होता है उसके पीछे जो कार्यकर्ता होते हैं, एक टीम वर्क जो होता है वो बहुत ही मुख्य बात होती है। और हमारे यहाँ भी इस मंदिर में कार्य करने के लिए जितने लोग थे, आज टीम में जितने सदस्य थे और उनके काम को देख करके अगर हम इनको नहीं दिखाते तो भी एक नाइंसाफी होती इनके साथ। तो ये पूरी की पूरी टीम मैं आपको मिलवाऊंगा, ये देखेंगे आप कि पूरी की पूरी टीम इस आयोजन के पीछे बिल्कुल करबद्ध तरीके से जो है कार्य कर रही थी कहीं ना कहीं। और इस तरीके से इन्होंने अपने इस कार्य को ढंग से अंजाम दिया है। इस कार्य को मैं जानना चाहूँगा, हालांकि मिंटू जी से हमने हर एक चीज़ से आपको रूबरू करवाया है, लेकिन टीम के सदस्य हैं मुकेश जी, तो मुकेश जी बताएंगे आप किस तरीके से आपने कार्य किया आज ये? सबसे पहले तो मैं बाबा पूर्णाहारी जी का जयकारा लगाना चाहता हूँ, तो सभी टीम मेंबर एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। जयकारा पूर्णाहारी दा, बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा पूर्णाहारी दा, बोल सच्चे दरबार की जय। हमारी टीम में हमारे बहुत छोटे छोटे भाई भी हैं, बड़े बड़े भाई भी हैं, तो सभी ने हमने मिलकर, हमारी चाची ताइयाँ सब भी हैं बहुत ज़्यादा, तो बहुत ढंग से अच्छे ढंग से हमने इस कार्य को किया है और बाबा जी की बड़ी कृपा है कि हम जो भी सोचते हैं वो हो जाता है। इस मंदिर की जो है मान्यता दूर दूर तक पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश तक फैलेगी। तो धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा, हिमाचल तहलका न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ सेरा से।